ये जो है ये गायत्री मंत्र है, समझ में आया? श्री विद्या के लिए कई बार लोग पूछते हैं संध्या अलग से बताइए, होती है श्री विद्या की संध्या, लेकिन श्री विद्या की जो ये जो मंत्र है यही यही गायत्री है हमारी, ठीक है? तो हम लोग वो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर वाली गायत्री जो कि ब्राह्मणों को दी जाती है। अब तंत्र, क्योंकि तंत्र मार्ग में सभी जातियों का समावेश किया गया, तो इसलिए अलग से ब्राह्मण दीक्षा करने की यहाँ पर ये आवश्यकता नहीं है। फिर भी समयाचार वालों ने, क्योंकि वो वैदिक परंपरा से ही जुड़े हुए थे, तो समयाचार में ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है अलग से, उनकी पूरी पद्धति होती है। लेकिन क्यों हमारा जो जो स्टूडेंट बेस है, इसमें सभी जातियों का समावेश है और वो तंत्र उससे थोड़ा ऊपर उठ गया। तो ये जो मंत्र मैंने अभी जो हम लोग कर रहे हैं, यही ललिता गायत्री मंत्र है, बाला गायत्री मंत्र है। इसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको पिछली बार भी सिखाया था, तांत्रिक यानी बीजों को देखता है पहले, उसकी आदत होनी चाहिए क्या बीज मंत्र डालें। तो इसमें कौन से बीज मंत्र हैं आपको पता है? वागेश्वरी का बीज मंत्र है, वाग बीज मंत्र है, ठीक है ना? दूसरा वाला बीज मंत्र को हम काम बीज मंत्र बोलते हैं, और तीसरा वाला जो बीज मंत्र है उसको हम शक्ति मंत्र बोलते हैं। बाला के तीनों जो बीज मंत्र है वही इसके अंदर दिए गए हैं। तो पहला वाला मंत्र जो है वाग बीज, दूसरा वाला मंत्र जो है काम बीज, तीसरा वाला मंत्र जो है वो है शक्ति बीज, ठीक? और जब देवियों का नाम लिया गया, तो पहले मंत्र के साथ वागेश्वरी, वाग की देवी सरस्वती, वाग की देवी ज्ञान की देवी, कि हमारे वाणी पर आकर के देवी बैठे। वाणी पर देवी कब बैठेगी? वाणी चलती किससे? मन से नियंत्रित है। जब मन में देवी बैठी है तो वाणी पर बैठेगी। तो इस बीज मंत्र की जो शक्ति है, वो हमारी ज्ञान शक्ति है। वो देवी जो मंत्र मंत्र के रूप में और ज्ञान के रूप में हमारे चेतना में बैठी हुई है, वो देवी हमारी वाणी पर हमेशा बैठी रहे। तो उसकी जो शक्तियां हैं, वाणी देवी की जो शक्तियां, वाग देवी की जो शक्तियां, वो सारी की सारी शक्तियां इस पहले वाले मंत्र कूट से आता है। 3 कूट है इसमें, 3। पहला वाला बीज मंत्र, फिर वागेश्वरी, फिर दूसरा वाला बीज मंत्र कामेश्वरी, दूसरा कूट हुआ। दूसरा वाला मंत्र है, उसको हम आकर्षण मंत्र भी बोलते हैं, उसको हम काम बीज मंत्र भी बोलते हैं। काम का अर्थ होता है कामनाएं, तो इच्छाएं। तो ये जितने हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं हैं, वही इच्छाएं हमको संसार से बांधने वाली हैं, भोगों की तरफ ले जाने वाली हैं। लेकिन क्या करें, भोग वस्तु चाहिए जीवन जीने के लिए। तो तंत्र ने दोनों को इक्वली देखा कि इसकी भी आवश्यकता है, और ऐसे नहीं कह सकते कि बंद करो आंखें अब देखो ही मत, देखेगा ही व्यक्ति, लेकिन उन इच्छाओं से भी इस व्यक्ति की मुक्ति होनी चाहिए, इसकी इसको पवित्र होना चाहिए। तो सारी की सारी इच्छाएं करे, सारा ऐश्वर्य हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो सारी की सारी इच्छाएं भगवान से जुड़ करके हो, दैवी शक्तियों से जुड़ करके हो, जो मन को पवित्र करे। इच्छाओं का घर कहाँ है? सब मन में ही है। तो ऐसी इच्छाएं जो मन को पवित्र करे, जैसे विवाह करने की इच्छा है, होती है, क्यों नहीं होगी? आकर्षण है ना दूसरे के प्रति, होगी। तो हमारे समाज में नियम बनाया गया, विवाह कर लो, और ये जो आकर्षण शक्ति है, जो जिसको हम काम वासना करते हैं, वो पूरी कर लो, खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं पूरी हो रही है, हम पशु की तरह यहाँ वहां भटक रहे हैं फिर भी। तो वो भटकाव नहीं होना चाहिए। तो जब देवी मन में आकर के बैठेगी, तो जब भी तुम भटकोगे ना, वो देवी कहीं ना कहीं से, देवी के पास मन है अब तुम्हारा, वो देवी कभी तुमको पाश में बांधेगी, खींचेगी, कभी उनकी दंडनाथा प्रकट हो जाएगी। कहीं ना कहीं से वो तुम्हारे मन को या तुम्हारे जीवन में ऐसी सिचुएशन बनाती जाएगी कि तुमको बिल्कुल एहसास होता जाएगा गलत रास्ते चल पड़े, गलत रास्ते चल पड़े, इस रास्ते नहीं चलना था। आप संसारी व्यक्तियों के साथ देखोगे ना, वही संसारी व्यक्ति, उनको नहीं लगता कभी कि वो गलत रास्ते चलते हैं, उनको लगता है सही है। लेकिन जब आप साधना के रास्ते चल पड़े और ये मंत्र जब आप करने लगे, तो कई बार आपके सतह के अंदर बैठी बहुत सारी काम वासनाएं ऊपर चढ़ करके आनी शुरू हो जाएंगी। तो कई बार लोग घबरा जाते हैं, अरे ऊपर आ रही है, क्या हो रहा है, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? आएंगी ना भैया, तुमने छुपा करके रखा था बहुत उन बीजों को। तो वो बीज निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसी समय व्यक्ति को, अगर उसकी बुद्धि सही होगी और उसका गुरु तत्व सही होगा, गुरु तत्व आता है वो पहले वाले मंत्र से, वाग बीज से, ठीक है ना? ज्ञान शक्ति है वो। अगर गुरु की कृपा है, गुरु तत्व जागने लगा है, तो ये सारे काम वासनाएं नहीं, इच्छाओं की वासनाएं, किसी भी चीज की इच्छा होती है। किसी को धन की पागलपन होती है, ये तो मैंने नॉर्मल काम वासना का एग्जाम्पल दिया, लेकिन धन की वासना होती है, किसी को पावर की वासना होती है, अजीब अजीब वासनाएं होती है, इच्छाएं होती है, और ये सारी की सारी आपको डुबाने वाली होती है।
लेकिन यदि गुरु की शक्ति साथ चल रही है और इन बीज मंत्रों के साथ ही शक्ति चल रही है, आपके अंदर होगी वो, लेकिन वो बीज बाहर निकलने लगेंगे। कभी-कभी ऐसा क्षण आएगा कि आपको लगेगा ये क्या हो रहा है? मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो सब निकलने का समय है। उस समय पे गुरु को स्ट्रांगली पकड़ना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली। और गुरु तत्व को अगर आपने स्ट्रांगली पकड़ा, तो आप कभी बहके भी ना, तो भी वो गुरु लोग खींच करके लेकर आते ही हैं। वो बड़ा बेकार एक्सपीरियंस होता है, लेकिन क्या करोगे? गुरु से बढ़ कर के आपका हितैषी कोई है ही नहीं। गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु तो मुक्त है, गुरु को यही चाहिए होता है कि उनके शिष्य भी मुक्तात्मा हों। तो ये सारी साधनाएँ आपको साधना के चरम उत्कर्ष, वहाँ पर जो परम लक्ष्य है मुक्ति, वहाँ पर ले जाने के लिए है। तो दूसरा जो कूट हुआ, जिसमें काम बीज यानी कामनाएँ, लेकिन ये काम बीज कैसे पूरी हो, वो ललिता की शक्ति जिसको हम कामेश्वरी कहते हैं, वो कामेश्वरी हमारी सारी कामनाओं को पूर्ण करे। क्योंकि जब जब कामेश्वरी हमारे कामनाओं के साथ जुड़ी हैं, हमने अपने सारी संसारिक कामनाओं को भी देवी से लगा दिया, तब अगर हम भटकेंगे भी ना, तो देवी देवी बराबर तुरंत पकड़ लेगी। तीसरी शक्ति है, उसको शक्ति मंत्री कहते हैं, यानी क्रिया शक्ति। पहला वाला कूट था ज्ञान शक्ति, दूसरा वाला कूट था इच्छा शक्ति, तीसरा वाला कूट है क्रिया शक्ति। ठीक है? शक्ति मंत्र है। वो देवी हमारे जो भी हम क्रियाएँ कर रहे हैं, वो देवी हमारी सारी क्रियाओं में बसी रहे और हमारी क्रियाएँ ऐसी ही हों, जो हम भले ही भोग में हैं, हम भोग करते हुए भी हम मुक्ति की तरफ अग्रसर हों, ऐसा इस मंत्र का अर्थ निकलता है। तो वागेश्वरी देवी, कामेश्वरी देवी और उनकी सभी शक्तियाँ। शक्तियाँ कौन-कौन सी हैं? जब आप श्री यंत्र खोलते हो तो देखते हो अणिमा शक्ति, लघिमा शक्ति, सारी की सारी शक्तियाँ। प्राप्ति की शक्ति, भोगत्व शक्ति, भुक्ति शक्ति, इच्छा शक्ति, कितनी सारी शक्तियाँ हैं। सारी की सारी शक्तियाँ हमारे साथ हों, ये जागृत हों, लेकिन ये सारी शक्तियाँ जागृत होकर के भी हमको संसार में ना फँसाएँ, हमको संसार से उबार ही लें, हम संसारियों जैसे ना जिएँ। हमारे पास सारे ऐश्वर्य हो, लेकिन फिर भी ये ऐश्वर्य हमको उसके मादकता में, उसके मद में डुबाए नहीं। हमारे सारे ऐश्वर्य भोग हमको जो मिले, उससे हम दूसरों की सेवा कर पाएँ, इसलिए ऐसी भावना हमारी शुद्ध हो, इसलिए ये मंत्र कराया जा रहा है। तो इसमें कोई सकाम इच्छा की आपने सभी मंत्रों को देखा होगा अभी तक। वाग बीज मंत्र में भी कोई सकाम इच्छा नहीं है। उसमें भी यही कहा जा रहा है, शक्ति चालिनी, कि हमारे अंदर की सारी शक्तियों को उठा दो, वाग बीज मंत्र में। बाला मंत्र में यही 3 बीज मंत्र है। हमारी ज्ञान शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, हमारी क्रिया शक्ति जागृत हो। गायत्री मंत्र में हे वागेश्वरी, वागेश्वरी विद्महे। विद्महे यानी कि हम विद से होता है ज्ञान, विद्या, विद्महे। हम आपका ध्यान कर रहे हैं, आप ज्ञान के रूप में हमारे अंदर बसे। फिर दूसरा जो मंत्र लिया कामेश्वरी, ठीक है ना? कामेश्वरी मैंने आपको बता दिया कि हमारी इच्छा पूर्ति को हो, और हम कहते हैं तन्ना प्रचोदयात्, कि ये सारी शक्ति जो है, शक्ति तन्ना प्रचोदयात्, कि ये सारी शक्ति जो है, वो जो है, वो मेरे अंदर आकर के बसे। तो हम उन वागेश्वरी का ध्यान करते हैं, हम उन कामेश्वरी का ध्यान करते हैं, उनके बीज मंत्रों के द्वारा ध्यान करते हैं, ताकि उनकी जितनी शक्तियाँ हैं, वो मेरे अंदर आकर के बैठ जाएँ और उस शक्ति से हम संसार में जो भी भोग करना है, भोग करें, और भोग करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें। यही इसकी भावना है।